बैच का टाइमिंग मिस करेंगे तो दूसरा डे 1 या दूसरा डे 2 में आके आप पिकअप करेंगे, तो आई अंडरस्टैंड दैट, है ना। तो चैप्टर का नाम जो है वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो है, इसलिए वैल्यूएशन शब्द है क्योंकि यहाँ कोई एंट्री पास नहीं होगा। अब ये चैप्टर अभी आएगा, आने वाला 4 चैप्टर में लगेगा। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन में भी हल्का फुल्का ना के बराबर बट लग जाएगा। कारण क्या है इस चैप्टर को करने का कि सपोज मान लीजिए भव्य एक बिजनेस को टेक ओवर करना चाहता है और मान लीजिए वो आरकेसी बिजनेस है और ये हमारे भव्या जी हैं, वो आके बोलता है भैया आपका बिजनेस कितने का पड़ेगा हमको, आप बैठ जाइए, आपका जो जर्नी था यहाँ तक था, अब आज से आरकेसी का मालिक हम हैं। तेरा पूरा नाम क्या है? तो आज से इसका नाम BJCE है, भाव्या जैन सेंटर फॉर एक्सेलेंस। आरकेसी को बोलिए गेट आउट। तो हम बोले देख, एसेट्स जो हैं वो 40 लाख के हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, बोल, प्रॉपर्टी, प्लांट इक्विपमेंट, मशीन, कैश, बैंक, व्हाटएवर। लाइबिलिटीज़ जो है वो हमारी है ही नहीं, लगभग मात्र 2 लाख है। तो एसेट का वैल्यूएशन मतलब नेट वर्थ जो हम लोग बोलते हैं 38 लाख है। पर ये क्या वैल्यूएशन है यथार्थ? मेरा वैल्यूएशन है कि बुक्स का वैल्यूएशन है, बुक्स, है ना। ट्रू फॉल्स, आई हैव बीन टीचिंग मी पर्सनली फॉर 12 ईयर्स नाउ। माई मॉम हैज़ बीन टीचिंग फॉर 33 ईयर। जितने साल का मैं हूँ ना उतने साल से मम्मी पढ़ा रही है। तो मम्मी, अगर आप मेरी मम्मी से इंग्लिश पढ़ते ना तो मम्मी का ये बीच बीच में बोलती हैं कि जितना पुराना रोहन खन्ना है उतना पुराना आरकेसी है। तो 33 ईयर्स का आपको नहीं लगता कि कुछ तो एक्स्ट्रा बनता है सर? क्योंकि अगर आप मेरा बिजनेस एक्वायर करेंगे तो आप मेरा नाम भी तो लेंगे। तो मेरे तो भी आप ले क्या रहे हैं? जब आप ये नाम रिवैम्प करके यूज़ करेंगे तो लोगों को तो लगेगा क्या कि जा कहाँ रहे हैं, आरकेसी जा रहे हैं। आकाश को बायजूस ने खरीद लिया, वो बायजूस का नाम कर लिया उन्होंने, पर वो समझता है ना कि अब आकाश का फैकल्टी, आकाश की चीज़ें, आकाश का सारा थ्योरीज वो अब बायजूस के पास है। तो वहाँ कुछ ना कुछ ऐसे लोग तो जाते जहाँ जो आकाश खोज रहे थे, पर आकाश मिला नहीं तो बायजूस में जाना पड़ा। तो आप मेरे नाम का फ़ायदा तो उठाएंगे ना सर। तो हम आपसे 78 लाख रुपीज़ मांगते हैं। मेरा औकात कितना है, पर हम आपसे कितना मांग रहे हैं? ये जो 40 लाख एक्स्ट्रा हम मांग रहे हैं ना, इसको मेरा गुडविल बोला जाएगा। अब यथार्थ का अगला सवाल होगा कि भैया ये 40 लाख का फिगर आप लाए कहाँ से? कोई एसेट, लाइबिलिटी, ये हो गया नेटवर्थ, है ना। तो आज 38 लाख रुपीज़ मेरा एक्चुअल नेटवर्थ है, पर आई एम आस्किंग भव्या for 78 lakhs. Why am I asking this extra? Because of my name. अब भव्या बोलता है भैया हम तो कोई हालत में ना दे आपको 78 lakhs, तो आप मत खरीदो मेरा बिजनेस। मेरा बिजनेस का वैल्यूएशन तो मैं ही करूँगा चिराग, कोई और तो नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो गुडविल आप नाम देख रहे हैं ना, ये ना बुक्स में नहीं आता सर। नहीं तो सोचिए आज तुषार बोलेगा कि भैया मेरा गुडविल 15,000 करोड़, कुछ जस्टिफाई करने का नीड है स्पेसिफिक? नहीं। और बैलेंस शीट 15,000 करोड़, पॉसिबल होगा ये? नहीं। तो भैया हम लोग तो बचपन में पढ़े हैं ना, गुडविल इंटेंजिबल एसेट होता है। अब जब मान लिए भव्य अक्वायर कर लेता है तो उसके बुक्स में, हाँ 78 लाख में, उसके बुक्स में एसेट कितने के आएंगे? लाइबिलिटीज 2 लाख। एक बैलेंस शीट में गुडविल आएगा 40 लाख का, वो भी एसेट में ही आएगा। पर अब सर बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, वो गुडविल ना आपका है ही नहीं। फ्लिपकार्ट का गुडविल वॉलमार्ट की बैलेंस शीट में मिलता है। जब वॉलमार्ट को अक्वायर किया ना, वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को, या जब फेसबुक ने अक्वायर किया व्हाट्सएप को, तो व्हाट्सएप की गुडविल व्हाट्सएप में नहीं थी, फेसबुक की बैलेंस शीट में व्हाट्सएप की गुडविल आएगी। तो अभी आपके स्टेज में आप समझ रहे हैं वो 40 लाख निकालने में। आप जब कंपनी अकाउंट स्टार्ट करेंगे, मैम इशू ऑफ शेयर्स, आपको कंपनी टेक ओवर्स की एंट्री सीखनी है कि आप जाके किसी कंपनी को खरीदते हैं, वहाँ पर फिर आएगा ये गुडविल।
पर अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग को जस्टिफाई क्या करना है, ये 40 लाख रुपए। तो 40 लाख निकालने के लगभग 5 तरीके हैं। मैंने क्लास में 2 पढ़ाए हैं सम्स के साथ, बताए 5 हैं। एंड आई अंडरस्टैंड इट इज़ माई एरर दैट आई डिड नॉट टेक वेंसडे क्लास। और मैं जेन्युइनली उम्मीद नहीं रखता, मजाक में नहीं बोल रहा हूँ कि आप रिकॉर्डिंग देखें या करें सो अर्ली इन द ईयर, जबकि हम अपने सिलेबस में कुछ स्कूल्स में एटलीस्ट आगे ही हैं। तो बच्चा बोलता है ठीक है दूसरा क्लास में मेकअप हो जाएगा, ठीक है कोई इशू नहीं है, इजी चैप्टर है, इट्स लाइक अ लिटिल ब्रेक फ्रॉम द डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स जो आने वाले हैं। बिकॉज इसके बाद ना राजरूपा एडमिशन इज़ गोइंग टू टेक 1 मंथ। जैसे PL एप्रो हम लोग 1 महीना मतलब मान लीजिए टाने हैं, एडमिशन उससे ज़्यादा ही लगता है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बोल के इसके बाद चैप्टर आएगा और वो ना डिफ़िकल्ट है। तो हमको लगता है कहीं एक जैसे ISC बच्चा समझता है, कॉमिक रिलीफ बोल के एक तो चीज़ पढ़ते हैं, कोई बहुत डेंजरस सीन आता है ना शेक्सपियर में लोग का, तो फिर शेक्सपियर बीच में कोई हंसी मजाक का सीन डाल देता है। तो ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ना वैसा ही एक कॉमिक रिलीफ है आफ्टर द सो मेनी डिफिकल्ट सम्स विच आर येट टू कम एंड दैट यू हैव डन, दिस इज इजी चैप्टर। सो कितना पेज छोड़ना लगभग सही होगा मैम एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के लिए? आप किए थे ना लास्ट क्लास, संडे या सैटरडे को आप आए थे, लिखे थे कुछ, कितना पेज छोड़ना सही होगा? क्योंकि ये लोग तीसरा मेथड से स्टार्ट करेगा जो हम बाद में मेकअप करवा देंगे, मेरा गारंटी है। 3 पेज लगभग छोड़ दें आप। हेडिंग दे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। वंश आपको निकालना है आपका गुडविल। सर इफ़ यू डोंट माइंड शेयरिंग, आपके पेरेंट्स का जॉब है, बिजनेस है, किस चीज़ का सर? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब क्या, मतलब कैसा फाइनेंस मैनेजमेंट सर? एडवाइजरी है, परफेक्ट। मतलब मान लीजिए आपको जाके किसी कंपनी को अक्वायर करना है, या मान लीजिए कोई बात चल रहा है कि HDFC अर्गो एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपनी, एक फाइनेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपकी कंपनी को अक्वायर करना चाहती है। तो वंश के पास एसेट्स लगभग 100 करोड़ के हैं, लाइबिलिटीज़ 20 लाख रुपए की हैं, तो लगभग 20 करोड़ की है, लगभग 80 करोड़ का उनका बिजनेस उनके हिसाब से अभी बुक्स पे है। पर क्योंकि उनकी बिजनेस काफ़ी पुरानी है तो वो मांग उनसे 1.5 करोड़ मतलब 150 करोड़ है, 70 करोड़ एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। अब वो 70 करोड़ को जस्टिफाई करने के लिए हम लोग वो 70 करोड़ निकाल रहे हैं, वो है इस चैप्टर का बात। उस चैप्टर में सबसे तीसरा मेथड जो है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो भव्य पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर हम लिखवाएंगे, फिर सम्स कराएंगे। जो पहला 2 मेथड है ना उसमें भी वही किए थे, पहले बता दिए थे। एक एवरेज प्रॉफिट मेथड पे एक सम था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट पे एक सम कराए थे, टोटल बुक में ही 22 सम, इसीलिए एक एक करके सारा टॉपिक्स उठा लेते हैं और ख़त्म कर लेते हैं। चिराग आपसे पूछ रहे हैं, मान लीजिए सम के थ्रू ही बता रहे हैं, ठीक है, ये आपने अपने बिजनेस में सर 6 लाख रुपए लगाए थे, इसको आप किस नाम से जानते हैं? कैपिटल, परफेक्ट। अब हमको बताएंगे ना भव्या, आप एवरेज निकालना जानते हैं क्या? कैसे निकालेंगे? सपोज हम आपसे बता रहे हैं, हमको बताइए ना ऑन एन एवरेज लास्ट 3 साल में हम कितना स्टूडेंट पढ़ाएं? ये साल परफेक्ट। तो इतना टाइम वेस्ट नहीं किया भैया, जो भी आपका 3 साल का स्टूडेंट है जोड़िए, डिवाइड बाय 3। हम आपको एवरेज दे ही दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको बता रहे हैं 6 लाख लगा के चिराग ऑन एन एवरेज लाख रुपया कमाया है। लगाया कितना सर? कैपिटल। और कमाया कितना? 1 लाख। ये 1 लाख एवरेज प्रॉफिट बोल दिए हम। या तो ये 1 लाख दिया हुआ रहेगा यथार्थ, या तो ऐसा रहेगा 50,000, 60,000, 70,000, 2 लाख करके चारों को डिवाइड करके डिवाइड बाय 4 किए, 1 लाख आ गया टाइप्स। एक ये तरीका हुआ। फिर ये लोग बोल रहे हैं बाजार में जो रेट ऑफ रिटर्न है ना, बाजार का रेट ऑफ रिटर्न, मतलब चिराग आपका किस चीज़ का बिजनेस है? पेरेंट्स का बैग्स का। बैग्स के मार्केट में बाकी प्लेयर्स लोग का एवरेज रिटर्न
10% है। मतलब डक बैग और ये लोग जो बना रहे हैं बैग्स, मान लीजिए, इवन इफ आई एम नेमिंग द रॉन्ग इंडस्ट्री, तो जो बाकी प्लेयर्स हैं ना वो 10% प्रॉफिट कमाते हैं अपने इन्वेस्टमेंट में। हाँ, तो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये नाम आपको दिया हुआ रहेगा। तो यही अगर बाजार में हम लगाए होते चिराग 6 लाख रुपया, हम कितना कमाते? 10% ऑफ 6 लाख, 60,000। इसका नाम ये लोग दिया नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मली लोग इतना कमाता है, लेकिन वंश हम कमाए कितना है? 1 लाख। ज़्यादा कमा लिए हैं नॉर्मल से। मतलब दुनिया वाला लोग जब 6 लाख लगाता है तो 60,000 कमाता है, हम 6 लाख लगाते हैं तो लाख रुपया कमाते हैं। कुछ चाहिए आपको? हटा दिए आपके लिए, 3-4 बार माथा था भिड़ाए हैं आप, वहाँ रख दिए। कोई तो उधर वो उसके साथ छेड़छाड़ करता था। भव्य भी एक बार गिरा चुका है ये वाला पोस्टर, है ना? नहीं गिराए। फिर से वंश, आप 6 लाख अगर अपना बिजनेस में लगाते हैं तो कितना कमाते हैं? जब 6 लाख बाजार में लगाते हैं तो ये एक्स्ट्रा 40,000 का नाम क्या हुआ? सुपर प्रॉफिट। फिलहाल अब यही गुडविल मान सकते हैं। यह सवाल कभी कभी बोलता है कि क्योंकि भव्य आरकेसी का नाम यूज करेगा, सिर्फ आरकेसी के नाम की वजह से उसको 3 साल तक ये 40,000 आता रहेगा। तो गुडविल 40,000 ही रहेगा कि 40,000 इंटू 3? तो ये जो इंटू 3 है ना, इसका नाम है ईयर्स ऑफ परचेज। ये सवाल में मेंशन्ड होगा। अगर बोला 5 ईयर्स ऑफ परचेज तो इंटू 5 कर दीजिएगा, 4 ईयर्स ऑफ परचेज तो इंटू 4 कर दीजिएगा। क्लियर है? पता है प्रॉब्लम इसका नहीं है, प्रॉब्लम इसका है। भैया ये तो पता ही होता है। नहीं सर, यहाँ खोजना पड़ेगा, बहुत मेहनत भी होगा। तो आप पहले तो लिख दे फॉर्मूलाज, फिर हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिखिएगा। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है तुषार? एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालता है वो लिखवाना है कि हम मतलब स्किप कर दें वो पार्ट कि ऐड द प्रॉफिट्स डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स। हाँ, नहीं तो दिया हुआ रहेगा। 99% ऑफ द टाइम तो दिया ही रहता है, नहीं तो एवरेज निकाल लीजिएगा। सुपर गुडविल का नहीं बोल रहा, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है वो तो या तो दिया हुआ रहेगा, या तो आपको बोलेगा 4 साल का प्रॉफिट था, इसका एवरेज निकाल लो, है ना? फिर अगर आप लिखिए नेक्स्ट, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, जल्दी आ गए आज, सो गए थे। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर है? अब सुनिए, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू में थोड़ा बहस है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना है तो एक बार सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। राजरूपा हमको एक बात बताएं, बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड सेम होता है ना मैम? सो एक इन्होंने बोला एसेट अप्रोच से भी कैपिटल निकाला जा सकता है, और एक इन्होंने बोला कैपिटल लाइबिलिटी साइड से भी निकाला जा सकता है। कैसे भैया एसेट साइड से निकाल सकते हैं? बोल रहा है ए माइनस एल अगर कर दे, बचपन में सी प्लस एल इज इक्वल टू ए होता था, तो ए माइनस एल कैपिटल दे देगा, या सिंपली कैपिटल ही उठा ले लाइबिलिटी साइड से तो भी कैपिटल आ जाएगा। नहीं सर, बैलेंस शीट रहता है ना दोनों साइड का, तो या तो एसेट माइनस लाइबिलिटी करके कैपिटल निकाल लो, या खाली कैपिटल ही उठा लो।
पर एसेट अप्रोच और लायबिलिटी अप्रोच दोनों में कुछ इन्होंने एक्सक्लूजन्स दिए हैं कि अगर ऐसी ऐसी चीज़ें बैलेंस शीट में हैं वो एसेट की परिभाषा में नहीं आएंगी। कैपिटल निकालते समय कुछ चीज़ें हैं जो आप कंसिडर नहीं करेंगे। एक बार हम कैपिटल अप्रोच लायबिलिटी अप्रोच से कैपिटल निकलवा देते हैं आपका, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चलेगा? एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, हेलो जी 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 बोलिए मैम। राइट मैम। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है मैम, कोई इशू नहीं। मैम मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं? मैं एक्चुअली क्लास में था, मैं सारा डिटेल्स आपको ये नंबर पे व्हाट्सएप कर देता हूँ। क्या है? क्या है? डग बैक आपका है? मतलब देखा, सही पकड़े तो हम। ये है सर सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड है सर। समराइज तो अभी स्टार्ट किए हैं, समराइज करने के लिए ख़त्म तो करना होगा। वो आधी घंटा तो ऐसे ही हो जाता है कभी कभी बात करते करते। जस्ट स्टार्ट किए हैं। देखिए, कैपिटल एज पर लायबिलिटी अप्रोच। बात करिएगा सर। हाँ, कैपिटल इस बार, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे हैं कि पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, तो एक जन का होगा कि 2-3 जन का हो सकता है। पार्टनरशिप अकेले होता है क्या? उसको पागल बोलते हैं। जो अकेले पार्टनरशिप करता है उसका मेंटल प्रॉब्लम रहता है। नहीं, वो क्या बोलते हैं ना, मेंटल हेल्थ में मल्टीपल पर्सनालिटी, ये सब क्या सब बोलता है। अकेला पार्टनरशिप तो होता नहीं है, मिनिमम 2 है। तो कैपिटल ऐड करेंगे, तो एग्जाम्पल के तौर पे सर क्या लें? ए बी या भव्या बी एंड क्या एम था ना? नहीं नहीं, अरे 11 वाली डी। अच्छा, नाम भी बता दिया आप। अच्छा ठीक है, फर्म का नाम बेस्ट फ्रेंड्स ग्रुप है, फर्म बेस्ट फ्रेंड पार्टनरशिप। तो बी और डी पार्टनर्स हैं, बी और डी के कैपिटल जुड़ेंगे। सर आप मेरे साथ पार्टनरशिप फंडामेंटल्स तो ढंग से किए थे शायद, नहीं? तो करंट अकाउंट के बैलेंसेस हैं आपके, कैपिटल तो है ही है, आपके कुछ करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी हैं। क्या वो कैपिटल है कि नहीं है? सर याद करिए, बिजनेस में ना 2 प्रकार की कैपिटल होते हैं, करेक्ट, बट एक होता है लगाया हुआ कैपिटल, एक होता है कमाया हुआ कैपिटल। तो जो आप कमा के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं वो आपका पैसा है कि नहीं है? तो आपको नहीं लगता वो भी जुड़ना चाहिए? सो कैपिटल अकाउंट में करंट अकाउंट भी जुड़ेगा। आपको याद है सर, कभी कभी करंट अकाउंट के डेबिट बैलेंस हो जाते थे, 2 बैलेंस स्टार्ट करना पड़ता था। बेसिकली वो मीनिंग ये है कि इस आदमी ने पैसा लगाया नहीं, निकाला ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है वो भी ऐड हो जाना चाहिए कि डिडक्ट होना चाहिए? तो अगर कोई करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट साइड में है वो माइनस कर दीजिएगा। अभी तक ना उतना डिटेल में उस बारे में बात हुआ नहीं है, पर पीएलआर प्रो में अनंत एक एंट्री होता था टू जनरल रिजर्व, टू आईओसी, टू सैलरी, टू कमीशन, टू जनरल रिजर्व। ये क्या था, कोई बता सकता है क्या? वो है किसका? हमको लगता है ये ऐड कर देना चाहिए, ये कैपिटल का पार्ट है, ठीक है, अभी दिए मिला नहीं है,
पर ये क्या भैया आप निकाल क्या रहे हैं, बिजनेस में पैसा लगाए कितना हो, क्या 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 बताए थे आप, जैसे पूछे ना समराइज करना, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। इतना इजी तो नहीं होगा कि कैपिटल दे देगा और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे देगा, नहीं तो क्या है, दो फॉर्मूला है फिर तो बोला कैपिटल लगाया कितना है बताओ। लगाया का मतलब सिर्फ लगाया नहीं है, कितना आपने पैसा बिजनेस में अटकाया है, घर से कि कमा के, सब जोड़ो तो जो हम पैसा इन्वेस्ट किए हैं कैपिटल वो तो ऐड होगा। अगर बिजनेस कुछ कमा के दिया हम विड्रॉ नहीं किए हैं वो भी ऐड होगा। दिया कमा के उससे ज़्यादा विड्रॉ कर दिए, लेस कर दो। कुछ कमा के दिया हम निकाले नहीं है, रिजर्व में रखे हुए हैं, पर कमा के तो हम ही को दिया है, तो प्लस रिजर्व्स। क्लियर है सर? फर्म में अगर रिजर्व्स हैं वो ऐड हो रहे हैं। अब बहुत अर्ली है अभी स्टेज में ये आपसे सवाल पूछना, पर अब आ गया है तो बताना भी पड़ेगा, समझाना भी पड़ेगा। राजरूपा, दीज आर कॉल्ड व्हाट, कैन यू टेल मी इन बीएसटी or commerce, if you have entrepreneurship, BST or these subjects, they are called accumulated profits. Is it not possible that the भव्या फोन छोड़ दे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट समझा रहे हैं। Is it not possible that the firm has accumulated losses? अगर accumulated profits हो गए हैं कि अच्छा हम प्रॉफिट कमाए हैं बाद में बांटेंगे, फर्म क्या पता बहुत लंबा लॉस खाया है, अभी नहीं बांटना चाहता है पूरा पार्टनर्स को, बोलता है यार बर्बाद हो जाएंगे हम लोग एक बार में इतना लॉस अगर बांट दिए, धीरे धीरे बांटते हैं, डेफर करते हैं। बचपन में सुने होंगे शायद, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तोड़ तोड़ कर खर्चा लेके आते हैं। तो अगर ऐसा कोई फर्म है जिसके पास कुछ लॉसेज है, अक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं, आप बताइए, रिजर्व्स एक अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो ऐड हुआ, तो अगर अक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं, होते नहीं हैं पर अगर हैं, तो उसको क्या करना चाहिए, माइनस अक्यूमुलेटेड लॉसेस। बोल रहा है कई बार क्या होता है ना सर, सोचिए 3 पार्टनर है, 6 लाख का लॉस आया, जरूरी है कि सर ये 6 लाख का लॉस आप एक ही साल में 2-2 लाख रुपए करके बांट दें? ऐसा हो सकता है कि नहीं यार इस साल ना एक लाख बांटते हैं, 3 लाख बचता है उसको बैलेंस शीट में रहने देते हैं, फिर अगला साल आएगा ना थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा तो एक बार में नहीं सहना होगा। सो उसी को बोला जाता है अक्यूमुलेटेड लॉस। जी सर, देखिए आप बांटे ना बांटे लॉस तो आप खा गए हैं। जैसे पीएल एप्रो में सोचिए नेट प्रॉफिट 6 लाख का, 6 लाख पूरा रिजर्व में डाल दें, प्रॉफिट कमाए कि नहीं कमाए? कमाए तो है, लिए नहीं है। कमाए तो 6 लाख ही हैं, नहीं मेन नेट प्रॉफिट क्या माना जाएगा? 6 लाख रुपए, क्योंकि 6 लाख के बाद आप जो करते हैं ना वो खर्चा इनकम नहीं है, अप्रोप्रिएशन है। आपको कंपनी का बात अगर बताएं तो कंपनी टैक्स भरता है, टैक्स भरने के बाद डिविडेंड देता है। सोचिए कंपनी 6 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, 6 करोड़ डिविडेंड दे दिया, तो प्रॉफिट नहीं कमाया? सोचकर आंसर करिएगा। पर कमाया क्या है 6 करोड़, हाँ या ना? क्योंकि डिविडेंड देना ओनर को देना माना जाएगा, और ओनर को देने का मतलब अप्रोप्रिएशन है, खर्चा नहीं है। किस पे देना चाहिए सर? आफ्टर टैक्स, आफ्टर अप्रोप्रिएशन की बिफोर? नहीं करेगा ना, क्योंकि आप अप्रोप्रिएट करें ना करें, अप्रोप्रिएशन के पहले का हम मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देके आप प्रॉफिट 0 कर देंगे और बोलेंगे हम तो टैक्स ही नहीं देंगे क्योंकि मेरा तो प्रॉफिट नील है। बैठा बेवकूफ़ थोड़ी ना है वो बोलेगा भाई ये अप्रोप्रिएशन है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट है, जो बाई एनपी कमाए हो ना उस पर टैक्स भरो। और आपको ये बता दें क्योंकि आप उठाए हैं, पार्टनरशिप ना सर टैक्स नहीं भरता है, पार्टनर्स टैक्स भरते हैं। बोलिए क्यों? पढ़े हैं आप ये, देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी इन अ पार्टनरशिप। इन द आइज ऑफ लॉ द फर्म इज नॉट अ सेपरेट पर्सन, द सेपरेट लीगल एंटिटी कम्स ओनली व्हेन, और एक और टाइम, और एलएलपी। पार्टनरशिप में भी अब सुविधा आ गया है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाने का, उसको एक अलग स्टेटस देने का, समझ रहे हैं? तो देखिए क्या करना है, कैपिटल देगा, करंट अकाउंट अगर देगा करंट ऐड करना, माइनस कर देना डेबिट वाला,
रिजर्व्स हुआ तो प्लस, अक्यूमुलेटेड लॉसेस हुआ तो लेस। एक चीज़ और माइनस करना, भैया ये क्या है, बोल रहा है बैलेंस शीट में गुडविल है। इसीलिए हम ये कहानी दिए थे कि ये बैलेंस शीट में गुडविल है, ये किसका है सर, मेरा कि हम किसी को अक्वायर किए थे उसका? तो ये मेरा तो है ही नहीं। हाँ या ना में जवाब दे यथार्थ इन अ वे, ये जो बैलेंस शीट में कोई भी लिखता है, अगर अपना बैलेंस शीट में गुडविल लिखता है, एक ग्लोरीफाइड लॉस है, एक लॉस है जो आपने फैंसी नाम दे दिया है कि अच्छा 80 करोड़ के बिजनेस को हमने 150 करोड़ में खरीदा, 70 करोड़ बेसी दिया, बेसी का नाम रख दिया गुडविल। हाँ ना में जवाब दीजिए इन अ वे ये एक लॉस ही है, वो भी लेस कर दीजिएगा। समझ पा रहे हैं पॉइंट? समझिए यथार्थ क्या होता है ना, बच्चा बोलता है कैपिटल निकालने में इतना मेहनत क्यों है भैया, सब एक सब में थोड़ी ना होगा रे। अब एक सब में करंट अकाउंट दिया, एक सब में गुडविल नहीं दिया, एक सब में गुडविल दे दिया, एक सब में करंट, हम तो नहीं वेट कर सकते हैं। नहीं तो आप बोलेंगे भैया आप तो बताते ही नहीं है, सारा सम करने पे समझ में आएगा कि क्या लेना नहीं लेना, और हमेशा आप डाउट ही करते रहेंगे कि क्या पता कुछ छूट गया होगा। तो ऑब्वियसली इतना डिफिकल्ट नहीं है कि इतना कुछ एक सब में आ जाएगा, बट करते समय तो हमको भाई सारा ही बताना होगा ना। तो क्या क्या ऐड करना है सर? वेरी गुड। डिडक्ट क्या क्या करना है? गुडविल। कौन सा वाला? बैलेंस शीट में जो गुडविल है। एक बच्चा आके ना क्या गजब बनिया आंसर दिया, भाई आप ये सब क्यों लिखवा रहे हैं, सिंपली बोलिए ना, सारा प्रॉफिट कमाया हुआ ऐड होता है, सारा लॉस लेस होता है, ये भी एक लॉस है, ये भी एक लॉस है, ये भी एक लॉस है। नहीं सर, एसेट है बिजनेस का। डेबिट मतलब डेटर, यू आर ट्रीटिंग हिम एज एन एसेट। बुक्स किसका है? फर्म का ना। तो अगर आप डेबिट बोल रहे हैं तो डेटर मान रहे हो उसको। हम अगर आज तेरे को बोले कि मेरा फीस 1400 है, तेरे को कोई ना कोई टीचर तो 1800 मतलब 1200 रुपये में मिलेगा ही, 200 रुपये क्यों देता है सर एक्स्ट्रा? नहीं, हमको पता है तुम क्यों देता है 200 रुपये एक्स्ट्रा। 1200 में ट्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि मेरे पास नाम है ना, वो नाम के लिए तो 200 एक्स्ट्रा दे रहा है। वो बोल रहा है 100 आता है, 150 जो भी आता है, वो एक्स्ट्रा पैसा आप दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? भाई आपका नाम है मार्केट में, है ना। मेरा छोड़ा, मेरे 1400 लेते हैं, आप जाके 4000 देते हैं किसी को, क्यों एक्स्ट्रा पे करते हैं? उसका नाम है ना, इसीलिए आप 4000 देने के लिए रेडी हैं। वो तो इको का आंसर बोल रहे हैं, यूटिलिटी। पर वो मांग किस बेसिस पे रहा है? अकाउंटिंग का आंसर क्या हुआ? ये वह आपका नाम है, इसीलिए। टेक्निकली सोच, 1600 रुपया खाली नाम का दे रहा है, तो नाम का तो लॉस ही है, फायदा तो तेरे को 1400 का ही आ रहा है। एक्स्ट्रा तुम कितना दे रहा है? वही तो गुडविल है। फ्लिपकार्ट बोल रहा है कि मेरा वर्थ 1 बिलियन है, आपको हमको खरीदना तो 4 बिलियन लगेगा। अब बेचारा वॉलमार्ट का बुक्स में एसेट कितने का आया? 1 बिलियन, पर आउटफ्लो कितने का हुआ? 4 बिलियन का। 3 बिलियन का लॉस नहीं तो क्या है रे? बाहर में जाए, लोग फैंसी फैंसी वर्ड बना दिया, पता है, गुडविल। हमको लगता है हुआ क्या होगा ना, महंगा में लिए 3 बिलियन का लॉस खाया, बोला एक बार में कैसे लिख दे, पूरा पीएल धक्का खा जाएगा। बोलता है एक काम कर, धीरे धीरे राइट ऑफ कर, जैसे मशीन राइट ऑफ करता है। मशीन को कैपिटलाइज करने का एकमात्र यही कॉन्सेप्ट है, नहीं तो सोचिए कोई डिफरेंस नहीं मेक करता एसेट है कि एक्सपेंस। सोच कर देखिए। बोल रहा है एक बार में 1 लाख रुपया खर्चा किए, पीएल में डाल दिए 1 लाख रुपया, तो एक बार में लॉस हो जाता है। तो 1 लाख नहीं करके 10-10 हजार 10 साल में डाल लो, WDV SLM मेथड में। और क्या है, और तो कुछ नहीं है। पैसा कितना गया? 1 लाख ही गया ना। पर तू बोल रहा नहीं खर्चा 1 लाख नहीं हुआ, खर्चा तो 1-1 साल करके होगा 10-10 हजार का। कौन आता है रे 10 हजार का लेके जाता है तेरा एसी? हर साल आता है कोई? दादा यही बचोरे डेप्रिसिएशन दिन नहीं होता है। लेकिन बात समझिए, कोई भी बिजनेस फिर सबसे बड़ा पहले कैपिटलाइज ही नहीं कर पाएगा। कुछ फैंसी नेम्स है बस, और कुछ नहीं है। बढ़िया कॉन्सेप्ट मत भूलिए, पैसा बाहर गया है, खर्चा हुआ है, नुकसान हो गया। अब एक बार में नहीं खाना चाहते थे, धक्का तोड़ तोड़ के खा रहे हैं। क्लियर है? लास्ट वाला गुस्सा मत होइएगा,
नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ये क्या सब भैया आप लिखवा रहे हैं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। देखिए क्या है, बिजनेस में वंश, कई बार आदमी बिजनेस से ना रिलेटेड होके इन्वेस्टमेंट कर देता है। मतलब आज हम तो आरकेसी से रिलेटेड हैं, तो अभी हम जाके क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर देते हैं। आप बताइए आरकेसी का क्रिप्टो से दूर दूर तक कोई लेना देना है क्या? कोई दूर दूर तक रिलेशन ही नहीं है। बोलिए ना। नहीं, फर्म का नाम पे लिए हैं सर, ओनर ने इन्वेस्ट किया है, आरकेसी का नाम पे इन्वेस्टमेंट हुआ है। वो एसेट है सर, बिजनेस में यूज होता है। तब तो ड्राइंग्स है। हाँ तो कंपनी तो सर अलग हो गया, पर हाँ अगर आप बोल रहे हैं पार्टनरशिप में, दो आंसर होता है सर, प्रैक्टिकल की नॉन प्रैक्टिकल, एकेडमिक की प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल तो 90% लोग यही करता है सर, बोलता है ये गाड़ी हम नहीं यूज़ करते हैं, फर्म के लिए, पर यूज़ अपने लिए ही करता है। वो एक प्रैक्टिकल चीज़ पूछ रहा है, रियलिटी पूछ रहा है। आरकेसी के नाम पे हम गाड़ी ले लेते हैं। अब हम रहते हैं यहाँ पी ब्लॉक में सर, यहाँ से आते हैं यहाँ घर जाते हैं, आते भी बाइक पे हम, पर आरकेसी के नाम पे एक मस्त मोटर व्हीकल हम लेके रखे हैं। क्यों लेके रखे हैं, इसका रीज़न अगर आप जानना चाहते हैं, डेप्रीसिएशन चार्ज करने मिलता है, प्रॉफिट गिर जाता है, टैक्स कम देना पड़ता है, कारण है उसमें। अकेडमिकली ये लोग ऐसे इलीगल काम नहीं सिखाता है। बोले अगर कार है तो आरकेसी का ही कार है। रोहन खन्ना बीच बीच में बैठ जाता होगा उसमें, तो गाड़ी यूज़ खाली आरकेसी पर्पसेस के लिए ही होता है। पर जो आप पूछ रहे हो वो बहुत ही कॉमन चीज़ है सर। 99% लोग कंपनी फॉर्म करते ही इसीलिए हैं। कंपनी के नाम पे घर लेते हैं, कंपनी के नाम पे गाड़ी लेते हैं, कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी लेते हैं और खुद रहते हैं। दैट इज द रियलिटी एंड इज नथिंग इलीगल इन इट, है ना। एक सर क्या होता है ना, टैक्स इवेजन, और रहता है टैक्स प्लानिंग। ये टैक्स प्लानिंग की कैटेगरी में गिरता है, क्योंकि आप कुछ इलीगल नहीं कर रहे। पर मान लीजिए अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं और बुक में लिखा रहेगा सर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो उसको ना अपना लिस्ट से हटा दीजिएगा। बस इतना हम आपको बताना रहे। सिर्फ अगर इन्वेस्टमेंट दिया है तो ये लोग अज्यूम कराए, नोट दिया है ग्रेवाल्डी के गोल दोनों, अज्यूम इट इज नॉन ट्रेड। खाली इन्वेस्टमेंट लिखा है, बोल रहे क्या मानोगे, नॉन ट्रेड। तो भैया कब डिडक्ट नहीं करना है, अगर ये ना हो। ट्रेड इन्वेस्टमेंट देख के बच्चा डिडक्ट कर देता है, अबे वो तो बिजनेस रिलेटेड हो गया, रिलेटेड टू ट्रेड, वो नहीं डिडक्ट कर दीजिएगा। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इन डिडक्ट करना है। भैया कुछ नहीं बोला, सिर्फ इन्वेस्टमेंट दिया है, क्या करना है, डिडक्ट करना है। इसको फटाफट कॉपी कर लीजिए। अब इतना आप समझ पा रहे होंगे यथार्थ, भैया कैपिटल इंटू एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करना है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ रहेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड शायद ना दिया हुआ रहे, तो इसलिए यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड खोजने में मदद होगा या मेहनत होगा। तो ये एक बार बस कॉपी कर दिए। कौन सा अप्रोच है सर, है ना। कहाँ से शुरू की अपना कहानी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से, अब एसेट साइड से जाएंगे ऑब्वियसली। क्लियर है, एडिड होगा ना मैम बैलेंस शीट में, तो उसको छेड़िएगा मत। कॉपीड सर। अब सोचिए हमको एसेट साइड से जाना है। वंश प्लीज गलत मत बोलिएगा, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट यहां क्या था। नहीं सर, देखिए आराम से देखिए, कैपिटल, यहां मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा बैलेंस शीट टोटल।